हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको ऐसे कई सारे टर्मिनोलॉजी को सुनना पड़ेगा, लेकिन सुनने से केवल काम नहीं चलने वाला, आपको सुनने के बाद उसको समझना पड़ेगा। अगर आपसे कोई कहे ये पार्ट उस पर्टिकुलर पार्ट से सुपीरियर है, इंफीरियर है, एंटीरियर है, या तो पोस्टीरियर है या मीडियल है, तो आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जलनी चाहिए कि भाई हम बात कहाँ पे कर रहे हैं, किस जगह के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। और ये आपको तभी आएगा समझ में जब आप आज के वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ पे मैंने आपको कुछ छोटे छोटे हिंदी के टिप्स भी दिए हुए हैं और इसको जान करके आप आसानी से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हमारा आज का वीडियो है स्पेशल रेफरेंस टू एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं एनाटॉमिकल पोजिशन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कई अलग अलग तरीके के पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट का अपना एक जगह फिक्स है। आपके बॉडी में हार्ट अलग जगह, मेरे बॉडी में हार्ट अलग जगह, ये तो नहीं होगा ना। सो अगर हम किसी ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के रेस्पेक्ट में किसी और से कंसल्ट कर रहे हों, बात कर रहे हों, तो हम उनको उनकी पोजीशन से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि सामने वाला भी बहुत क्लियरली समझ जाए कि आप जिस पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हो उसकी एट अ टाइम क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। और उनके लिए टर्मिनोलॉजी का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आप अपने इस स्क्रीन के राइट साइड में एक व्यक्ति का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको भी पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप बात करते हो किसी टर्मिनोलॉजी की, तो आपके व्यक्ति का जो पोजीशन है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में होना चाहिए जैसा आप अपने इमेज में देख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं उस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ जिसका चेहरा मेरी तरफ है और आप समझ रहे हो उस व्यक्ति के लिए जिसका चेहरा आपके अपोजिट तरफ है, तो ऐसा नहीं होगा। जब कभी भी आप टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ये वाला डायग्राम जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पे डायग्राम में कुछ चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो उसका राइट साइड है। आप उसको अपनी जगह रख के मत देखिए, उसकी जगह खुद को रख के देखिए, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ये उसके रेस्पेक्ट में राइट है, ये उसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट है, और उसी के हिसाब से आप बीच में एक लकीर खींचा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि इसको एक काल्पनिक रेखा है जो इस व्यक्ति को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। यहाँ पे एक और वर्ड देख रहे हैं आप, सुपीरियर, जो आगे और समझ में आ जाएगा, तो वहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए इसको अभी अंडरलाइन नहीं करता। सुपीरियर की ओर एरो किस तरफ है? ऊपर की ओर। नीचे लिखा हुआ है इन्फीरियर, इसमें एरो किस तरफ है? नीचे की ओर। यहाँ भी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे मीडियल में एरो है और लेटरल में एरो है, बाई डायरेक्शनल एरो है ना। सो अगर ये एरो मीडियल की तरफ जा रही है तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडियल, और अगर आप मीडियल से बात कर रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, देन यू आर टॉकिंग टू लेटरल। चलिए इसको हम समझेंगे टर्म्स के डेफिनेशन के साथ, और बीच बीच में इस डायग्राम की हम हेल्प भी ले लेंगे। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वह है सुपीरियर। सुपीरियर का क्या मतलब होता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप अपने ऑफिस का एग्जांपल ले लें, हालांकि आपके लिए ऑफिस नहीं आएगा, आपकी क्लास आएगी। चलिए आप ही के एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो गए इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हमेशा तो नहीं। तो आपके रेस्पेक्ट में अगर बात करूं तो आपसे सीनियर जो होगा, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, एट्थ सेमेस्टर, वो आपसे कहेगा मैं आपसे सुपीरियर हूँ, और आप कहोगे हाँ मैं आपसे इन्फीरियर हूँ। यानी कि यू आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन। बेसिकली पोजीशन के बारे में बात कर रहे हो, सुपीरियर और इन्फीरियर की, तो वहाँ पे हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सुपीरियर का क्या मतलब होता है? सुपीरियर को अगर हम रफ तरीके से समझना चाहें, इन जनरल इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन समझें या साधारण व्यक्ति की भाषा में समझें, तो उसका मतलब होता है हायर इन पोजिशन, यानी कि किसी ऊंचे पोस्ट पे होगा। वो जो हमारा बॉस है वो सुपीरियर है और मैं उसके इन्फीरियर काम करता हूँ। सो जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं सुपीरियर मीन्स अ हायर इन पोजीशन, वैसे ही हम उसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गन है जिसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो वो ऊपर की ओर है, वो ऊपर ऑफ द बॉडी है, और जो आप इन्फीरियर होगा आगे वो नीचे की ओर है। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सुपीरियर, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। सो हम इसको समझते हैं। दैट इज वाई इट कैन बी एक्सप्लेन एज अपर पार्ट। जो सुपीरियर पार्ट है इसका मतलब है कि वो पार्ट ऊपर की ओर है। ऊपर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपर, लेकिन इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊपर। तो सुपीरियर, अपर, अपर, ऊपर। तो ये आप समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि वो पार्ट जो है वो उस पर्टिकुलर पार्ट से ऊपर है जिसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हेड इज सुपीरियर टू द नेक। इसका मतलब है कि हेड जो है वो नेक से ऊपर है। इस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करें तो ये इसका नेक वाला पोजीशन है, और इसी व्यक्ति के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये उसका हेड पोजीशन है।
तो ये वाला उसका क्या हुआ, हेड हो गया। सो यहाँ पे ऊपर कौन हुआ, हेड, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेड इज सुपीरियर टू नेक। इसी को और एग्जांपल ले सकते हो आप, यहाँ पे उसका नोज है और नीचे में उसका माउथ है, तो हम बोल सकते हैं कि नोज इज सुपीरियर टू माउथ। तो यहाँ पे रेस्पेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, आप किसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में। भाई मुझसे कोई सीनियर है, अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, वो सामने वाला थर्ड सेमेस्टर में है, तो वो मुझसे सुपीरियर हुआ, और कोई 8th सेमेस्टर में है तो वो 3rd सेमेस्टर से भी सुपीरियर हुआ। सो आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको सुपीरियर या इन्फीरियर वर्ड का यूज करते हुए चलना है। उसके बाद हमारा जो दूसरा वर्ड है वह है इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है लोअर, इन डाउन पोजीशन, पोजीशन के रेस्पेक्ट में ही होगा। सो इन्फीरियर्स रफ मीनिंग इज लोअर, यानी कि डाउन in position, like we say he is inferior to me in my office, in my college, in my semester or whatever it is, वो मुझसे position में नीचे है। That is why we can explain the this inferior as a lower। lower का मतलब क्या होता है, नीचे, नीचे की ओर, मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट से नीचे की ओर, उसे हम लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। एग्जाम्पल की बात करें तो माउथ इज इन्फीरियर टू नोज, जो अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था नोज को इन्फीरियर से, तो अब यहाँ पे आप माउथ को ले लीजिए। सो यहाँ पे जो माउथ है ये इन्फीरियर है किससे, नोज से। आप पहले नोज को कंपेयर कर रहे थे माउथ से, तो वहाँ पे आप सुपीरियर बोला। अभी आप माउथ को कंपेयर कर रहे हो नोज से, तो माउथ नोज से इन्फीरियर हुआ। या इसी को बोल सकते हो पहले वाले एग्जाम्पल से कि नेक इज इन्फीरियर टू हेड। वैसे ही हम इस चीज़ को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है आपके कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दो आपस में मिलते जुलते शब्द है ना, इसीलिए हम लोग उसको बात कर लेते हैं। तो पहले है एंटीरियर। एंटीरियर का पहला वर्ड क्या है, ए, और हिंदी में आगे हम बोल सकते हैं। तो आगे को अगर मैं इंग्लिश यानी कि AAGE लिखूं, इंग्लिश बोलना चाहिए, तो उसमें पहला वर्ड क्या आ रहा है, ए, और ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे। सो जब हम कंपेयर करें किसी दूसरे को किसी दूसरे के पोजीशन में वाइज, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए फॉर आगे, यानी कि इट इज़ अ पोजीशन ऑफ बॉडी विच इज टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी कि वो बॉडी के ऊपर की ओर आ रहा है। अगर आप इसी डायग्राम में देखें तो जो आपका चेस्ट वाला पार्ट है वो आपको एंटीरियर की तरह दिख रहा है, अपनी तरफ दिख रहा है, जबकि इसका जो पीठ है वो आपको पीछे की तरफ दिख रहा है, जो कि आपको फिलहाल दिख नहीं रहा है, बट होगा तो पीछे ही ना। सो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं ऐसे कि वी कैन एज्यूम दिस ए मतलब आगे, आगे मतलब आपकी तरफ जो दिख रहा है, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट विच इज टूवर्ड द फ्रंट ऑफ बॉडी। जो आप पार्ट के बारे में बात कर रहे हो वो आपके बॉडी के फ्रंट पार्ट की ओर आ रहा होगा, तो उसे हम एंटीरियर बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें अगर यहाँ पे, तो स्टर्नम, जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, इज एंटीरियर टू हार्ट। ये जो बोन होगा, ब्रेस्ट बोन होगा, वो आपके हार्ट से आगे है, किसकी ओर, इसके पीठ की ओर, सॉरी इसके चेस्ट की ओर। तो वो हमारा अगला पोजीशन बता रहा है। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये उसके जो चेस्ट वाला हिस्सा है इस पे उसके स्टर्नम होंगे यानी कि ब्रेस्ट बोन होंगे, उसके नीचे होगा आपका हार्ट, तो इसके ऊपर में कौन हुआ, हमारा चेस्ट बोन हुआ, जो कि आपके इस व्यक्ति के सामने के हिस्से की ओर आ रहा है। इसलिए ये डायग्राम का क्वेश्चन याद रखना बहुत जरूरी है। तो हम इसी को बोल सकते हैं कि स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन इज एंटीरियर टू द हार्ट, हार्ट से ऊपर आपके सरफेस की ओर आ रहा है। सरफेस वर्ड समझ लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं कंडीशन के हिसाब से, वह पोस्टीरियर। पोस्टीरियर को डॉर्सल भी बोलते हैं और एंटीरियर को वेंट्रल भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए वी कैन एज्यूम इज पी मतलब पीछे, ए मतलब आगे, मतलब एंटीरियर मतलब शरीर के ऊपर की ओर आ रहा, आगे की ओर आ रहा है, और पी मतलब पीछे, मतलब पीछे की ओर बात करें, पीठ की ओर बात करें। सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बाय द पोजिशन ऑफ बॉडी पार्ट विच इज टूवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी, जो शरीर के पीछे हिस्से की ओर होगा। जो आपके सामने वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, इस पर चेहरा दिख रहा है व्यक्ति, इसके पीछे की ओर होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो इसोफेगस इज पोस्टीरियर टू ट्रैकिया। अब यहाँ पे वो पार्ट तो नहीं दिखेगा, बट आप देखिए इसोफेगस जिसमें हम लोग कुछ भी खाने पीने की चीज़ों को निगलते हैं, वो आपके पोस्टीरियर है किसके, ट्रैकिया के। ट्रैकिया के पीछे वो जाकर के छिपा हुआ है। तो ट्रैकिया के पीछे मतलब ट्रैकिया आगे है और इसके पीछे है आपका इसोफेगस। ऐसा समझ सकते हैं आप। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। और समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि मान लेते हैं इस व्यक्ति को, जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसके पीछे कोई और भी खड़ा है जो कि एकदम सेम टू सेम हाइट होगा बॉडी का, इसलिए वो छिप गया है, दिख नहीं रहा है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एंटीरियर है उसके। मान लेते हैं इसका नाम
सोहन है और पीछे खड़ा है मोहन, तो सोहन इज इंटीरियर टू मोहन, और मोहन के रिस्पेक्ट में बोले तो मोहन इज पोस्टीरियर टू सोहन। ऐसा हम बोल सकते हैं पीछे की ओर। यहाँ पे हमने बॉडी के सरफेस की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। फिर बारी आती है नेक्स्ट टर्म की, वह है मीडियल। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, मीडियल खुद से समझा रहा है, इट इज अ मिडिल, एम फॉर मीडियल, एम फॉर मिडिल, मिडिल मतलब मध्य, मध्य मतलब बीच। अब यहाँ पे मैंने जैसा कहा कि आपको डायग्राम में ये वर्ड दिखाई दे रहा है मीडियल, मीडियल मतलब मध्य। ये एक इमेजिनरी लाइन है, जो काल्पनिक लाइन है, जो हमारे शरीर को दो बराबर हिस्सा में बांट रही है, मतलब बीच का हिस्सा एकदम बीचों बीच यहीं पे आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मिडिल पार्ट। मिडिल मीन्स नियर टू द मिडिल ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट इज मिडिल टू द आर्म, ये मिडिल हिस्सा हुआ, तो यहाँ पे चेस्ट है, ये आर्म के मिडिल में ना, ये हमारा आर्म हो गया, भुजा हो गया, इसके मिडिल में है हमारा, तो ये आर्म कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा मीडियल। और इसी के हिसाब से हम आगे चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपके इस मिडिल लाइन के पास की ओर, जैसे नीचे मैंने बताया था आपको, कोई मिडिल लाइन के पास की ओर जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ मीडियल, और अगर कोई मिडिल लाइन से दूर की जा रहा है तो बोलेंगे इट इज़ लैटरल। तो यहाँ पे आपको समझाना है मिडियल मतलब मिडिल की ओर आ रहा है, लेटरल मतलब मिडिल से दूर की ओर जा रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, वह है लेटरल। लेटरल का क्या मतलब होता है, लेटरल में पहला वर्ड है एल, और हम इसको समझ सकते हैं एल फॉर लास्ट। सो लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन। जो ऊपर आपने देखा था मिडिल देखा था ना, अब यहाँ पे लेटरल देख रहे हैं, इट मीन अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मिड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट द बॉडी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। जैसा मैंने कहा कि ये एक काल्पनिक लाइन है जो बॉडी को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। एग्जाम्पल की बात करें तो लंग्स आर लैटरल टू द हार्ट। जो हार्ट है वो कहाँ पे है, आपके लगभग सेंट्रल में है, लेकिन एक हिस्सा आपके लेफ्ट में जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट। लंग्स आपके हार्ट के अगल बगल जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। अगर डायग्राम बना दूं तो इस तरीके से लंग्स की ओर मूव करेंगे हमारे। तो ये जो लंग्स है वो हार्ट से दूर की ओर जा रहे हैं, मिडिल लाइन से दूर की ओर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं ना, तो दूर के लिए ये वाला एरो यूज किया है, मतलब ये लेटरल है, तो ये हम लोग उसको बोल सकते हैं इट्स लैटरल। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगला है हमारा प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, सुना तो होगा कभी 12वीं में आप लोगों ने। तो P फॉर प्रॉक्सिमल, P फॉर पास। पास मतलब नियर। तो कोई भी चीज़ जो उसके ओरिजिन के पास में होगी उसे हम प्रॉक्सिमल कहेंगे, और कोई चीज़ जो ओरिजिन से दूर की ओर जा रही होगी या तो ट्रंक से दूर की ओर जा रही होगी उसे हम डिस्टल कहेंगे। यहाँ पे देखिए, when any body part is near to its origin or near to its attachment, this is called proximal. For example, wrist is proximal to hand. कौन सा, wrist is proximal to hand. ये जो हथेली है वो आपके हाथ के पास में है ना, जहाँ से आपका ट्रंक स्टार्ट हुआ है वो आपके हाथ के पास में है, तो ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमल। ये वाला डायग्राम देख लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए। मैं एक किडनी के अंदर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, इसका एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, इस तरीके से बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो डायग्राम शुरू हुआ है वो यहीं से शुरू हुआ ना, ये उसका ओरिजिन पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PCT, और इसको क्या बोलते हैं, DCT, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, और ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ से ओरिजिन, शुरुआत कहाँ हुई इसकी बनने की, इधर से तो नहीं हुआ ना, शुरुआत तो इधर से हुई। तो यहाँ से जो पहला कन्वर्टेड ट्यूब्यूल आ रहा है वो तो पहला है ना, सो इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय पहले। तो जैसे पास, पास या तो पहले, तो वो पास का कन्वर्टेड ट्यूब्यूल हो गया, तो ये हमारा हो गया प्रॉक्सिमल। अब इसी का उल्टा है डिस्टल, D फॉर डिस्टल, D फॉर दूर। तो जो अपने ओरिजिन या फिर अपने अटैचमेंट से दूर की ओर जाएगा, अवे की ओर जाएगा, यही तो हमारा डिस्टल कहलाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है, रिस्ट इज अवे फ्रॉम द एल्बो। ये जो रिस्ट है, रिस्ट मतलब हथेली है, वो आपके टेनिस एल्बो से दूर की ओर है ना, तो ये कहलाएगा आपका डिस्टल। नेक्स्ट हमारा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब तो सभी जानते हैं भाई, कितनी पढ़ाई करी, अरे ज़्यादा नहीं पढ़ा यार, सुपरफिशियल ही पढ़ा है, मतलब ऊपर ऊपर पढ़ा है, सतह सतह पे पढ़ा है, डीप नॉलेज नहीं लिया आपने। आपके टीचर भी आपको डांटते होंगे कि बेटा तुमने सुपरफिशियली पढ़ा हुआ है, डीप नॉलेज तुम्हें है नहीं। डीप नॉलेज मतलब होता है उसके अंदर तक जाना। आप तैरते हो पानी के ऊपर, आप गोता लगाते हो पानी के अंदर, तो सरफेस मतलब तैरना और गोता लगाना मतलब डीप पे जाना। सतह पे मतलब आपके सरफेस ऑफ द बॉडी की ओर हम बात कर रहे हैं। S फॉर सतह, S फॉर सरफेस। तो ये जो टिक्स है वो आपके काम आएगा। When any body part is toward the surface of body, जब किसी भी बॉडी पार्ट के बारे में आप बात कर रहे हो वह आपके बॉडी के सरफेस की ओर होगा। किसकी ओर होगा, सरफेस ऑफ बॉडी की ओर होगा, तो उसे हम सुपरफिशियल कहेंगे। एग्जाम्पल के अगर एग्जाम्पल ले लो आप, तो रिब्स आर सुपरफिशियल टू द लंग्स। रिब्स लंग्स के ऊपर है ना,
तभी तो उसको बचाने का काम करते हैं। तो वो सुपर सतह की ओर आ रहा है। अब ऐसे तो इमेजिन करना पड़ेगा, 3D डायग्राम मेरे पास है नहीं, तो आप इमेजिन करो कि रिब्स जो है आपके ऊपर ऑफ द पार्ट चेस्ट की ओर आ रहे हैं, सरफेस की ओर आ रहे हैं। दूसरा, कॉर्निया इज सुपरफिशियल टू द आई। कॉर्निया आई के ऊपर होता है। जैसे स्किन इज सुपरफिशियल टू बोन। ये हम इस चीज को आराम से समझ सकते हैं। और यहाँ पे उल्टा भी बोल सकते हो, अगर आप स्किन के बारे में बात कर रहे हो तो स्किन सुपरफिशियली होगा और बोन आपका डीपर पे होगा। अब इसी को समझ लेते हैं उल्टे एग्जांपल से, ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। डीप मतलब जो गहरा जो अंदर की ओर जाता होगा। गहरा तो हमेशा अंदर की ओर जाएगा ना। सो व्हेन एनी बॉडी पार्ट इज अवे फ्रॉम द सरफेस, अवे मतलब ऑटोमेटिकली दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस इज कॉल्ड डीप। एग्जाम्पल, बोन आर डीप टू द स्किन। सबसे पहले तो हमारा स्किन सबसे ऊपर में होगा, स्किन सुपरफिशियली में है, और उसके नीचे आपका बोन है, तो बोन आर डीपर टू द स्किन। अब इसी का उल्टा अगर आप सुपरफिशियली के बारे में बात करोगे तो स्किन आर सुपरफिशियल टू द बोन। आप किसके बारे में बात कर रहे हो उसी के हिसाब से। जैसे अगर मैं कहूं कि एक पर्टिकुलर ए नाम का व्यक्ति गधा है, बी होशियार है, तो आपने गधा वर्ड यूज किया और ए को रिप्रेजेंट किया। ए गधा है, बी होशियार है। इसको उल्टा बोलो तो बी होशियार है, ए गधा है। तो आप किसके टर्म्स में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रिस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं। तो ये रहे आज के हमारे स्पेशल टॉपिक जिसमें हमने बात किया था एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो फार्मेसी का हो, चाहे वो आपके MBBS का हो, BAMS का हो, BHMS का हो, कोई सा भी हो जिसमें HFP को पढ़ना होगा, वो अगर ये वर्ड्स क्लियर नहीं करेगा तो आगे आने वाले समय उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आप बात किसके बारे में कर रहे हो। लेटरल मतलब क्या, प्रॉक्सिमल मतलब क्या, डिस्टल मतलब क्या, वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ गए हो, जो मैं डायग्राम बताया उसको याद रखिए। उस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में वो राइट है और ये लेफ्ट है। उसके मिडिल लाइन की ओर जाएगा तो मीडियल है, मिडिल लाइन से दूर की ओर जाएगा तो वो लेटरल है। ट्रंक या फिर जंक्शन या स्टार्टिंग पॉइंट के पास में रहेगा तो प्रॉक्सिमल है, उससे दूर जाएगा तो डिस्टल है। और इसी के हिसाब से मिड लाइन हम इमेजिनरी कंपेयर करते हैं। ऊपर की ओर बात करोगे तो वो आपका सुपीरियर है, नीचे की ओर बात करोगे तो वो आपका इन्फीरियर है। ये चीज़ें आपको हमेशा हमेशा काम आएंगी। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।